क्या कोई मरा हुआ इंसान फिर से जिंदा हो सकता है? क्या कोई किसी की आत्मा को हवा में पकड़कर लाश में फूंक सकता है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, ये नामुमकिन है। लेकिन उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में एक ऐसा ढोंगी बाबा था जो सरेआम कैमरों के सामने मुर्दे जिंदा करने का दावा करता था। वो दावा करता था कि वो फूंक मारकर कैंसर ठीक कर देगा। वो दावा करता था कि वो फूंक मारकर महिला को बेटा पैदा करा देगा। लेकिन आज इस पाखंडी बोतल बाबा का वो आलीशान साम्राज्य ढह चुका है। बाबा और उसका कथित चेला सलाखों के पीछे है। इस मामले में 2 नए वीडियो भी सामने आए हैं जिन्होंने इस बाबा के ढोंग की धज्जियां उड़ा दी हैं। इस ढोंगी का असली नाम है हरिओम यादव, जिसे इलाके के लोग हरिओम महाराज या हरिधाम सरकार भी कहते थे। कानपुर देहात के देवराहट क्षेत्र के चैन का पुरवा गांव में इसका करीब 10 बीघे में फैला एक आलीशान आश्रम है। इस बाबा का नाम बोतल बाबा इसलिए पड़ा क्योंकि ये पानी की बोतल में फूंक मारकर कैंसर और टीबी जैसी गंभीर बीमारियां ठीक करने का दावा करता था। लेकिन अब जो पहला वीडियो सामने आया है उसने सबको हैरान कर दिया है। इस वीडियो में ये ढोंगी बाबा खुलेआम दावा कर रहा है कि उसने एक मरे हुए इंसान की आत्मा को हवा में पकड़ा और उसे वापस शरीर में डालकर मुर्दे को जिंदा कर दिया। इतना ही नहीं, ये पाखंडी निसंतान महिलाओं को अपनी तंत्र क्रिया से फूंका हुआ सेब खाने को देता था और दावा करता था कि इसे खाते ही पक्का पुत्र यानी बेटा ही पैदा होगा। तो आप क्या लेना चाहती हो हमारे नाम से? लड़का चाहिए, आपसे मिलेगा। इसी साल के अंदर बालक की प्राप्ति हो गई। हमारे नाम सरकार का दादा आएगा। ठीक, इससे मैं कर तो नहीं हो रहा है। चलो फल ले आइए, लाओ। मैं सेव दो, हमें सेव। जहां पर हजारों बहनें आई हैं बालक लेने के लिए, जो डॉक्टर बंधु जवाब दे गए हैं कि तुम्हारे पति में कमी या पत्नी में कमी, बालक की प्राप्ति नहीं होगी। वहीं पर हरिधाम सरकार और बोतल बाबा ने फल देकर उनकी सूनी गोद भरी। जहां पर आज आंगन में बालक खेल रहे हैं, वही बहना जी आ गई है। खड़ी हो जाओ, खड़ी होकर फल लो। कहां से आई हो? जालौन जिला में गड़गवा गांव पड़ता है, वहां से आई है बहन। नाम सुन, पुत्र प्राप्ति होगी, आशीर्वाद है। इसी अंधविश्वास के जाल में फंसकर लोग इसके पैरों में गिरते थे। लेकिन इस पाखंडी के पाप का घड़ा तब फूटा जब अरेया जिले की रहने वाली एक पीड़ित महिला इसके चंगुल में फंसी। बाबा ने महिला को डराया कि उसके ऊपर काली छाया है और झाड़ फूंक के नाम पर 40,000 रुपए ऐंठ लिए। इसके बाद अंतिम अनुष्ठान के लिए महिला को 15 जून को अपने एकांत आश्रम में बुलाया। इसमें महिला के देवरों ने भी बाबा का साथ दिया। जब महिला अपने देवरों के साथ आश्रम पहुंची तो बाबा उसे विशेष पूजा के बहाने एक अकेले कमरे में ले गया। वहां इस दरिंदे ने महिला के साथ छेड़छाड़ की और दुष्कर्म का प्रयास किया। जब महिला ने अपनी इज्जत बचाने के लिए शोर मचाया तो बाबा, उसके कथित चेले दीपक और गुर्गों ने महिला को बेरहमी से पीटा और उसका गला दबाकर जान से मारने की कोशिश की। मामला जब पुलिस तक पहुंचा तो पुलिस तुरंत हरकत में आई। देवराहट थाने में बाबा और उसके गुर्गों के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। शुक्रवार 19 जून को पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए मुख्य आरोपी बोतल बाबा और उसके कथित चेले दीपक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। कानपुर देहात के अपर पुलिस अधीक्षक आलोक प्रसाद ने इस पूरे मामले पर पुलिस की कार्रवाई की आधिकारिक जानकारी दी है। उन्होंने कहा, एक महिला जिसकी उम्र 25 वर्ष है, वो थाना फंफूद जनपद औरैया की रहने वाली है। उसको अपने परिवार पे काली साया भूत प्रेत का आशंका था। उसके 2 देवरों द्वारा उसको 15 जून को थाना देवराट क्षेत्र में चैन का पुरवा ग्राम में एक कथित बाबा जिसका नाम हरिओम यादव है, उसके यहाँ ले आए थे। अनुष्ठान के नाम पर हरिओम द्वारा उस महिला के साथ छेड़खानी व दुष्कर्म का प्रयास किया गया है, जिसके संबंध में तहरीर प्राप्त होने पर सुसंगत धाराओं में
5 लोगों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसमें उसके देवर भी शामिल हैं। आज हरिओम यादव और उसके साथी दीपक को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। साक्ष्यों के आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। जेल जाने से ठीक पहले जब मीडिया ने इस बाबा को घेरा और इसकी करतूतों पर सवाल पूछे तो इसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। कैमरे के सामने खुद को बेकसूर बताते हुए धर्म की आड़ लेने की कोशिश कर रहा था। सारे झूठे लांछन तो सनातनियों पर सदा लगते चले आए और लग रहे हैं। सनातन को पहले से मतलब उंगली उठाई जा रही है सभी बाबाओं पर। कोई नया कार्य नहीं हो रहा है और ये सब झूठे आरोप है जितने हैं। कोई सच्चा है नहीं, कोई भी बात सच्ची नहीं है। सब झूठ है, सब झूठ है। वो देख रहा है ईश्वर, वो कृष्ण देख रहा है सब। ये सारा षड्यंत्र है, सब षड्यंत्र। ये जो महिला को वो लिए घूम रहा है, साथ में एक नेता है, ये उसी का षड्यंत्र है सब। वो नेता का नाम है आशीष द्विवेदी। आशीष द्विवेदी नाम। कोई नहीं, ये तो सनातनियों पर समय पहले चलाया बाबा। ये दबियापुर का रहने वाला है औरैया का। उसके पास उसका मेरे पास फोन भी आया था कि बाबा हम तुम्हें देख लेंगे। तो वो कृष्ण देख रहा है, सब भगवान ईश्वर देख रहा है। बाबा बाबा रहेगा, बाबा सत्य है। नहीं नहीं, कोई पुराना नहीं, विवाद नहीं। विवाद ये जलन है कि बाबा क्या कर रहे हैं, बाबा क्या कर रहे हैं। बाबा अपनी जगह भक्ति कर रहे हैं, भावना कर रहे हैं, ईश्वर पर आस्था रखते हैं। जो करेगा निर्णय ईश्वर करेगा। आश्रम बहुत बड़ा है, 8 बीघे का आश्रम है, छोटा मोटा आश्रम नहीं है। कोई नहीं, अब आप सामने देख रहे हैं हरिधाम सरकार है जो है। और रही बात जो ये भेज रहे हैं, ये बहुत पुराना षड्यंत्र है और षड्यंत्र हर बाबाओं पर लगा रहता है और लगा रहेगा। ये सनातनियों को हम बचाएंगे। श्रद्धालु कभी नीचे नहीं झुकेंगे। संत समागम रहेगा, संत का सदा ऊंचाइयों पे ले जाऊंगा और संत संत रहेगा। सनातन अगर अमर रहेगा, इसको कोई मिटाना चाहे तो नहीं मिटा सकता है। हजारों लाखों और कैंसर ऐसी बीमारियों के नष्ट उनकी आस्था से जा रहे हैं। बालाजी का आश्रम है। बोतल बाबा की गिरफ्तारी के बाद जहां हर गुरुवार और रविवार को अंधी विश्वास का मेला लगता था, उस हरिधाम आश्रम में अब पूरी तरह सन्नाटा पसरा हुआ है। जो भक्त कल तक यहाँ बाबा के जयकारे लगा रहे थे, वो अब गायब है। आश्रम का वो तथाकथित चमत्कारी दरबार अब पूरी तरह बंद हो चुका है। कानपुर देहात की पुलिस अब इस मामले में फरार चल रहे अन्य आरोपियों और देवरों की तलाश में जगह जगह छापेमारी कर रही है। पुलिस आश्रम के पिछले रिकॉर्ड भी खंगाल रही है कि कहीं इस ढोंगी ने पहले भी किसी और महिला के साथ ऐसी घिनौनी हरकत तो नहीं की। बोतल बाबा तो अब जेल की सलाखों के पीछे अपने कर्मों की सजा भुगत रहा है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब तक हमारे समाज में लोग विज्ञान और डॉक्टरों से ज्यादा इन ढोंगी बाबाओं की फूंक और फूंके हुए सेब पर भरोसा करेंगे, तब तक ऐसे पाखंडी पैदा होते रहेंगे। बीमार होने पर अस्पताल जाए, किसी ढोंगी के चमत्कार पर भरोसा मत कीजिए। चांद खान, दस्तक लाइव न्यूज।